बड़े होकर झूठ बोलता है तो हमको बुरा लगता है। क्या दिया हमने? आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह होता है कि छोटे छोटे बच्चे 4-4, 6-6, 8-8 साल के बच्चे अपने घर से लोटा भर के पानी लेकर जब शिव जी को चढ़ाते हैं तो लगता है कि कलयुग नहीं शिवयुग चल रहा है। यह प्रसन्नता होती है। लोगों के भीतर एक विश्वास जागृत होता है कि हम मंदिर तक बच्चों को भेज रहे हैं। आप भी अपने घर के बच्चों को मंदिर तक भेजना चालू करिए। जिसके बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हैं उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते। चढ़ाओ अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी। जाइए, एक लोटा पानी लेकर जाओ। स्कूल जाना है ना, पहले मंदिर जाओ। स्कूल जाना है ना, उससे पहले मंदिर होकर आओ। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक गया। नहीं, पहले मंदिर जाओ, प्रणाम करो, नमन करो, बच्चों को समझाओ। जाना पड़ेगा। जाओ मंदिर तक, पहुंचो मंदिर तक। अश्वत्थामा 4 साल के। कृपी देवी ने कह दिया सबसे ज्यादा दूध महादेव को लगता है, महादेव को चढ़ता है, महादेव को प्राप्त होता है। बस अश्वत्थामा ने अपनी माता को प्रणाम करा, गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में शीश नवाया और अश्वत्थामा 4 वर्ष के निकल गए। प्रहलाद जी 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। मीराबाई 4 वर्ष की भजन में लग गई थी। कर्माबाई 4 वर्ष की भजन में लग गई थी। देव ऋषि नारद 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। संत तुकाराम 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। नामदेव जी 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। और हम 4 वर्ष के बच्चे से कहते हैं अभी क्या कथा सुनेगा, अभी क्या मंदिर जाएगा, अभी क्या भजन करेगा। निकल गई अवस्था धीरे धीरे। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बाद में मौत भी हंसती है कि इसने पूरी जिंदगी गवा दी है। क्या दिया हमने? क्या प्रदान करा हमने? शिव कथा कर रहे हैं। अश्वत्थामा घर से बाहर निकल गए। 4 वर्ष के बच्चे को रोकने का प्रयास करती है मां, परंतु ध्रुव जी महाराज की माता ने भी ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। प्रहलाद जी की माता ने प्रहलाद जी को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। मीराबाई की मां ने मीरा को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। कर्माबाई की माता ने 4 वर्ष की अवस्था में कर्मा को नहीं रोका। तो यहाँ कृपी देवी ने भी अश्वत्थामा को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। अश्वत्थामा चले गए घर से बाहर। घर से बाहर चले गए। एक गुफा बनाई, उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और गुफा में प्रवेश कर कर अश्वत्थामा 4 साल के एक छोटा सा शिलाखंड, एक पत्थर उठा ला, रख दिया। छोटा सा शिलाखंड, एक पत्थर रख दिया। आज दीदी अर्चना चिटनीस जी ने एक बहुत सुंदर बात गाड़ी में चलते चलते दीदी ने कही कि गुरुजी, भगवान विष्णु के जन्म की कथा आती है, भगवान ब्रह्मा जी के जन्म की कथा आती है।
देवाधिदेव महादेव के जन्म का कोई वृतांत नहीं आता। हमने दीदी से कहा, नहीं दीदी ऐसा नहीं है, वो आज जन्मा है। उसके जन्म का नहीं, उसके प्रागट्य का। जैसे राम जी के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान कृष्ण के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान विष्णु के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान ब्रह्मा के प्रागट्य का वर्णन आता है, वैसे मेरे महादेव के प्रागट्य का भी वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि मेरा महादेव प्रगटा नहीं, प्रगटा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भगवान विष्णु की नाभि से, बड़े ज्ञानी थे ब्रह्मदेव, बड़े ज्ञानी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, आप मेरे पिता हो, क्योंकि मेरे को जन्म देने वाले, प्रकट करने वाले आप हो, आप मेरे पिता हो। मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर मेरे भगवान विष्णु के पिता कौन है? तब भगवान विष्णु के मुख से सहजता में निकल गया, शिव, औघड़ी, शंकर। अयन करने के कारण मेरा नाम नारायण पड़ा। और उस जल में एक बिंदु प्रकट हो गया था, एक पानी के बुलबुले में एक छोटा सा बिंदु दिख रहा था, छोटा सा बिंदु। आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में, अगर कोई ब्रह्म कुमारी वाले यहां बैठे होंगे, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े होंगे, उनको गए होंगे तो उनको बताया होगा, ब्रह्म कुमारी आश्रम में आज भी मात्र एक बिंदु दिखाया जाता है कि इस बिंदु से उत्पत्ति है, एक बिंदु से, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, वो बिंदु मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। भगवान विष्णु ने सहज भाषा में कर दिया, मुझे प्रकट करने वाले भी शिव हैं, मुझे शिव का दर्शन करना है। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा। पर्वत घूमना जब प्रारंभ हुआ, घूमते 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 पर्वत ने एक अग्नि के खंभ की आकृति प्रकट कर ली, और एक लिंगायत आकृति प्रकट कर कर खंबे में से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गया। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, मेरा स्वरूप इस पृथ्वी पर प्रकटा नहीं है, तुमने जो शिवलिंग की आकृति बनाई है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है। महाशिवरात्रि दुनिया के लोग मनाते हैं, अभी आ रही है। सारी दुनिया में शंकर जी और पार्वती जी की शादी होगी, पर शिव जी की शादी की तारीख तो अलग है। बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी। शिवरात्रि का दिन तो ब्रह्मा और विष्णु ने जो भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा था, उनके प्रागट्य उत्सव का दिन है शिवरात्रि का दिन। भगवान शंकर के प्रागट्य का दिन है। हां, तो दुनिया के लोगों ने कहा फिर शिवजी और पार्वती जी की शादी का क्रम क्यों मनाया जाता है? शिवजी और पार्वती जी की शादी तो बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई थी, पर यही माता पार्वती का एक अवतार हुआ था, उमा का अवतार, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ हुआ था, जिससे
उमा महेश का विवाह हुआ। उन महेश के वंशजों में बहुत सारे महेश्वरी बंधुओं का आप दर्शन करते होंगे। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति उमा और महेश्वर से हुई है। तो जो उमा माता और भगवान महेश का विवाह हुआ था वो शिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए हम उसको पार्वती और शिव के विवाह से जोड़ लेते हैं। पर शिव विवाह की जो तारीख है वो बैसाख महीना जम के, वो कौन सा महीना है, बैसाख का शुक्ल पक्ष की जम के बोलो जरा, पंचमी तिथि के दिन देवाधिदेव महादेव का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन विवाह बनाते हैं, मंगल विवाह का उत्सव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यही पार्वती का एक अवतार उमा के रूप में हुआ। पार्वती का तो 52वें नंबर का जन्म है, 52 नंबर पर पार्वती का जन्म हुआ है। इससे पहले पार्वती मैया 51 जन्म ले चुकी थी। कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, उमा, सती, भैरवी, कमला, बगला, ध्रुमावती, ऐसे माता पार्वती के पहले अवतार हो चुके हैं। 51 अवतार माता पार्वती के पहले हो चुके हैं। इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव के गले में जो मुंडों की माला पड़ी होती है वो 51 मुंडों की माला पड़ी हुई है। शिव जी के गले में 51 मुंडों की माला है। कभी मेरे महाकाल बाबा का दर्शन करना, महाकाल बाबा के दर्शन करोगे तो महाकाल बाबा के गले में आप कभी चांदी के मुंडों की माला देखना। चांदी के मुंडों की जो माला दिखेगी वो महादेव के बाबा के किसी पंडित से, किसी पुरोहित से, किसी पूजन करने वाले से, महादेव की आराधना करने वाले से पूछना ये मुंडे किसके हैं, तो बता देंगे ये पार्वती जी ने जो जन्म लिए हैं। बार बार माता पार्वती के जो प्राण छूटते हैं, भगवान शंकर ने वो पार्वती के मुंडों को अपने गले में धारण कर कर रखा है, अपने गले में धारण कर रखा। दुनिया के अपनी धर्म पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले केवल एक ही हैं, वो है देव अधिदेव महादेव। इतना प्रेम करते कि पत्नी मर के भी चली गई तो उसका मुंडा अपने गले में पहन के घूमते। और आज का आदमी होता तो मरते से दूसरी का विचार कर लेता किसको लाना है। वो महादेव है, महादेव। क्या भगवान विष्णु की अष्टलक्ष्मी नहीं हुई? क्या भगवान नारायण की अष्टलक्ष्मी नहीं हुई? पर मेरे नारायण के गले में कभी तुमने अष्टलक्ष्मियों का स्मरण नहीं देखा होगा, केवल एक लक्ष्मी को देखा होगा। पर मेरा महादेव 51 चली गई, उनके मुंडों को भी अपने गले में धारण कर कर रखा है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो नारी का सम्मान करना जानता है, स्त्री का आदर करना जानता है, सत्कार करना जानता है। किसी धर्म में दूसरे धर्म में नारी का जितना सम्मान नहीं होता उतना सनातन धर्म में होता है, उतना सनातन धर्म में होता है। दूसरे धर्म के देवताओं को देखना, अकेले ही मिलेंगे, पर हमारे सनातन धर्म के देवताओं को देखना, नारायण के साथ लक्ष्मी, इंद्र के साथ इंद्राणी, कृष्ण के साथ राधा, राम जी के साथ सीता, महादेव के साथ पार्वती, हमेशा जोड़े से मिलते हैं। वो यूं कहते हैं कि तुम इधर उधर मत भटको, साथ रहो, आनंद में रहो, अलमस्त रहो। जैसे हम दोनों साथ रहते हैं तो रोज 56 भोग खाने को मिलते हैं, तुम दोनों साथ रहोगे। अकेले कहीं चले जाओगे तो दुखी हो जाओगे, इसको ले जाओगे तो रोटी बनाकर कैसे भी तुमको दे ही देगी। इसलिए साथ बनाकर रखिए, साथ अपना बनाकर चले। अश्वत्थामा 4 साल के एक छोटा सा शिलाखंड उठाकर लेके आ गए। ब्रह्मा विष्णु ने जैसे महादेव को प्रकट करा, एक शिवलिंग प्रकट हो गया। वो शिवलिंग प्रकट होते से ही शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की बुद्धि में नहीं बैठा, ब्रह्मा जी की चित्त वृत्ति में नहीं बैठा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग के चरण कहां हैं, सिर कहां है? मैं मस्तक का पता लगाता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और आप नारायण
चरण का पता लगाओ। भगवान विष्णु पताल में गए, तलातल रसातल जाते गए, चरण नहीं मिले, भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाते से मेरी हंसी उड़ जाएगी। केतकी का फूल पकड़ा, फूल को उठाया केतकी के। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प तू मेरे साथ नीचे चल। भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर जी का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं झूठ बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा। आगे चलते चलते गाय मिल गई। गौमाता को ब्रह्मा जी ने कहा गौमाता रुको, नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौमाता बोली मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तुझे घर की पहली रोटी देता रहूंगा। प्रसन्न होकर दोनों चले। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी आपको शंकर जी का सिर मिल गया क्या? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ शंकर जी के चरण मिले क्या भगवान नारायण आपको? नारायण ने सत्य कह दिया, मुझे चरण नहीं मिला। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, नारायण आपने सत्य बोला, इसलिए आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा। आप सत्य बोले इसलिए आपका नाम सत्यनारायण होगा। ये सत्यनारायण जी की कथा है। आप लोगों ने कथा करवाई सत्यनारायण जी की? कितने लोगों ने करवाई घर में? जम के तो हाथ उठाओ जरा, जो जो कथा कराए हो, रख लो रख लो रख लो, सबने कराई है। और कराई है सब मतलब एक गरीब ब्राह्मण था, किसी को कथा करते देखा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर उसने कथा कराई। सही है, बोलते जाओ। लक्कड़हारे ने देखी, उसने कथा कराई, कथा सुनी, कथा कराई। फिर आगे वर्णन आया। बनिए ने कथा कराई, कथा सुनी, फिर उसका पति पानी में डूब गया, फिर उसने कथा कराई। फिर एक राजा ने कथा सुनी। तो इसमें सब वृतांत आया कि ये 4 अध्याय 5 अध्याय में जो वर्णन किया गया, उसने ये कराया, उसने वो कराया, पर इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी जो सबसे पहले ब्राह्मण ने सुनी थी? वो कथा यही थी कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। ये स्कंद पुराण वृतांत मिला। देखना चाहिए। हमारा पुरातन अगर हमको देखना है तो हमारी पुराणों में देखना पड़ेगा। आपकी सही प्रॉपर्टी देखना है आपको तो तहसील जाना पड़ेगा, और सही परमात्मा को पहचानना है तो शिव महापुराण में आना पड़ेगा। तहसील में जाओगे, रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, बही खाता खुलवाओगे तो तुम्हारे दादा परदादा का मकान नंबर ये था, खसरा नंबर ये था, उनका मकान यहां पर था, उनकी जमीन इतनी थी, तहसील में मालूम पड़ता है। और तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या करा, कितना धर्म कमाया, कितना पुण्य करा, क्या भजन करा, क्या कीर्तन करा, उसको जानने के लिए तहसील नहीं, शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे पूर्वजों का पूरा पोथी पाना यहां खुल जाता, प्राप्त हो जाता।